नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हमने हिंदी की सबसे शुरू से स्टार्टिंग से क्लास चला रखी है यूपी पुलिस के लिए, तो जिसमें हिंदी की पहली क्लास होगी। आज हमारी है दूसरी क्लास, जो हिंदी का आज हम वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमने वर्णमाला का स्वर देखा था। आज हम यहाँ चल रहे हैं व्यंजन पे। तो आप देख रहे हो कि इस बार मैं आपको आपके लिए पूरा बोर्ड पे यहाँ पे लिख के आया हूँ, जिससे कि आपका जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम इसे आसानी से समझ के इसे जल्दी से कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए समय न गवाते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उसे कहते हैं, ये स्वतंत्र इकाई नहीं है। ये स्वतंत्र इकाई नहीं है। इन्हें बोलने में स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है कै, तो हम कै बोलते हैं, तो कै एक व्यंजन है। और हमने ये जो कै मिलके बनाया, देखो बोल के देखो कै, तो इसके साथ में क्या बोल रहा है? ए। तो ए बोल रहा है दोस्तों। तो यहां मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये क्या है? ये है आपका अक्षर। और ये जो दो मिलके हैं, ये क्या है? ये है वर्ण। ठीक है जी, ये क्या है आपके? ये वर्ण है। तो इसके बाद में हम इसके बारे में परिभाषा तो हमें पता चल गई, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इसमें लैंग्वेज देखो, पेपर में इस तरीके की लैंग्वेज तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि बताओ व्यंजन क्या है, लेकिन फिर भी व्यंजन वो है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर क्या है? स्वर हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर देखो, व्यंजन के भेद पे आते हैं। व्यंजन का भेद: स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ये जो है, ये जो वर्ग बना रखे हैं मैंने, ये वर्ग जो बना रखे हैं, इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है जी? इनकी संख्या है 25। इनकी संख्या कितनी है? 25 है इनकी संख्या। अब ये इन्हें बोलते हैं हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखो, इन्हें कोई सा भी आप बोल के देख लो, कोई सा भी बोल के देखोगे आप, तो इन्हें बोलने में किसकी मदद लेनी पड़ेगी? ए की मदद लेनी पड़ेगी। देखो बोल के देखो, कै, ए बोलेगा, चे, ए बोल रहा है, खे, ए बोल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसलिए इन्हें सबको व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। अब बात करते हैं, चलो जी, ये तो स्पर्श व्यंजन हो गए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। ये जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला है, इनको बोलते हैं नासिक्य व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। नासिक्य क्यों कह रहे हैं जी नासिक्य? क्योंकि नाक से बोलते हैं। ये नाक से बोलते हैं। जितनी भी आने खाली हैं, ये सारी की सारी नाक से बोलती हैं। तो ये जो पांचवा है ना, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, ये जो पांचवा जो वर्ग आप देख रहे हो पूरा लंबा, 1 2 3 4 5, ऐसे भी ये 5 है और ऐसे भी 5 है। तो ये नासिक्य व्यंजन है। आपसे पूछ ले पेपर में, किस तरीके से देगा? आपको दे देगा निम्नलिखित में से बताओ कौन सा नासिक्य व्यंजन नहीं है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ इनमें से आपको एक दे देगा और बाकी इनमें से दे देगा, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन देता है। अब इसके बाद में जी हम बात करते हैं। यहां देखो, पहला ही जो वर्ग है उच्चारण के स्थान से लिख रखा है मैंने। पहला जो वर्ग है ये वाला, ये कंठव्य है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंतीय और ओष्ठी है। अच्छा, इनके साथ में कुछ और भी होते हैं इसमें, वो और मैं बता रहा हूँ। वे कौन कौन से होते हैं जी, वे और बता दो, क्योंकि इसमें कुछ और भी है। यहाँ पर ए, आ, है और विसर्ग, ये होते हैं इनके साथ में। तो ये जितना भी है, यहां से लेके यहां तक, लास्ट तक, ये सारा कंठव्य है। आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कंठव्य नहीं है, तो इनमें से 3 देगा और एक इसमें से दे दे। समझ समझ रहे हो आप? तालव्य में क्या है? 6 चम्मच से हम पढ़ते हैं तालव्य। अब यहाँ और कौन कौन से जी तालव्य में, और बता दो। तालव्य में भी होते हैं तालु, तालु, ये क्या हो जाएगा? ई, आई और ये से। ठीक है, इसके साथ में ये भी होते हैं। मूर्धन्य में टे टमाटर है, टे टमाटर, रे और शे। यहां पर इसके बाद में दंतीय, दंतीय में है ले, से। ठीक है, ओष्ठीय में है उ, औ। ठीक है, ये होते हैं इनके साथ में, ये भी चलते हैं। और यहाँ पर जो है मूर्धन्य में ऋषि भी आ जाता है। तो यह टे टमाटर है, इसमें रह नहीं है, ऋषि है। ठीक है, वैसे। ठीक है, तो यहां देखो, इसके बाद में बात करते हैं अघोष व्यंजन की। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में इंद्रियों में कंपन हो, भाई बोलने में जिसमें कंपन हो, वे अघोष व्यंजन होते हैं। और सघोष वे होते हैं जिनमें कंपन ना हो, यानी कि वाइब्रेट ना हो बोलने में। जब हम बोलते हैं तो कंपन होता है। अब यहाँ देखो, अब भाई देखो, कंपन से तो याद मत करना तुम, क्योंकि पेपर में प्रेशर होता है ज्यादा।
तो इंसान भूल जाता है। तो मैं आपको इस तरीके से याद करवाऊंगा ताकि आप भूलो ना। ये डायग्राम अगर आपने बना लिया और डायग्राम आपको आ गया है बनाना, तो मैं ये कहता हूं कि आधी वर्णमाला इसी से कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, उसमें आप देखना। देखो अघोष व्यंजन मैं आपको बता रहा हूँ कि अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। अगर आप ये पहला और दूसरा वर्ग देखो, ये अगर पहला और दूसरा वर्ग देखो, ये क्या है, ये है अघोष, ये अघोष है। और तीसरा चौथा पांचवा ये क्या होते हैं, ये होते हैं सघोष। ये कौन से होते हैं, सघोष। ठीक है, ये कौन से होते हैं, सघोष होते हैं। इसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, ये मैंने आपको क्या बता दिया, सघोष बता दिया। तो हम कह सकते हैं अघोष। अब तुम याद कैसे रखोगे, हम तो भूल जाएंगे इसको। तो वर्णमाला में पहले क्या आता है, ए। तो पहले और दूसरे में ही हमने देख लिया, ये क्या है, अघोष है। दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में ये क्या है, सघोष है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, सघोष को हम घोष भी कहते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में आ जाए ना सघोष की जगह घोष मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। सघोष को हम क्या बोलते हैं, घोष भी कहते हैं। ठीक है, और इससे देखो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। अगर यहां सघोष और अघोष, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में अब यहां पर एक अल्पप्राण और महाप्राण और बताऊंगा। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण। देखो यहाँ पे जो है एक होता है अल्पप्राण, तो पहला क्या होगा यहाँ पे, अल्पप्राण होगा। दूसरा ये क्या है, महाप्राण है। फिर क्या है ये, इसको अल्पप्राण कहते हैं। फिर ये क्या है आपका, महाप्राण है। और ये क्या कहते हैं, अल्पप्राण। अब तुम सोच रहे हो जी अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। देखो ये जो पूरी लंबी लाइन है ना, ये अल्पप्राण है, ये क्या है, महाप्राण है, ये क्या है, अल्पप्राण है, ये क्या है, महाप्राण है, और ये अल्पप्राण है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, अल्पप्राण किसे कहते हैं जी, जिन्हें बोलने में मुख से कम हवा निकलती हो, वे है अल्पप्राण। और महाप्राण जिसे बोलने में मुख से ज्यादा हवा निकलती है, ठीक है, उसे बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, इसके बाद में अब आ जाओ आप इस पर आ जाते हैं। किस पे भाई, ऊष्मीय व्यंजन। ये ऊष्मीय व्यंजन है। ऊष्मीय व्यंजन किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा समझो। ऊष्मा मतलब हीट, जिन्हें बोलने में हवा निकलती है वो भी गर्म। आप इनको बोल के देखो, शह शह, अगर मुंह पे आप हाथ लगा के ऐसे बोलोगे ना, शह 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 और है, तो आपको ये फील होगा कि मुख से क्या निकल रही है, हवा गर्म निकल रही है। तो ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी पूछता है पेपर में, तो कितनी होती है दोस्त, संख्या होती है इसकी 4। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है, ये भी इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। इनकी भी संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और देखो ये जो संयुक्त व्यंजन है, कभी कभी इनका ये भी पूछ लेता है जी, बताओ ये किस किस से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो है ना, ये क्या प्लस सह से मिलकर बना है। देखो लग रहा है कि तुम्हें छह छतरी क्या और सह से मिलकर बनेगा, और ये इसी से मिलकर बनता है। ये किससे बनता है भैया, तय प्लस रह से बनता है। ये ज्ञ ज्ञानी किससे बनता है जी, जय प्लस अनेकाली से बनता है। ये किससे बनता है, शह प्लस रह से बनता है, शह शरवन। ठीक है, तो इनके ये भी पूछ लेता है कि भाई बताओ ये किससे मिलके बनता है, संयुक्त व्यंजन है तो किस किस से मिलके बनेगा। ठीक है, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन एक ही है, और ये कौन सा है, रह है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पेपर में पूछ लेता है। उक्षिप्त व्यंजन कौन से होंगे जी, उक्षिप्त व्यंजन देखो यहाँ भी ये बिंदी आएगी, ये 2 होती है। आपको इसमें देखो देखने को मिल जाएगा, ये जो है ना, देखो एक ये और एक ये, डे और डह, और नीचे बिंदी वाला, ये होते हैं उपक्षिप्त व्यंजन। अब बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक व्यंजन ले एक ही होता है पार्श्विक व्यंजन। ठीक, स्पर्श संघर्ष व्यंजन, ये स्पर्श संघर्ष व्यंजन यानी कि इन्हें बोलने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, च छ जय जय, है ना। तो इसलिए इनकी भी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं इनको, है ना, च छ, हाँ च छ जय जय तक, ये वाले। अगर आप इस डायग्राम को भी देख लोगे ना, डायग्राम से याद कर लोगे एक इसमें बना के, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन से ही करना है। अगर आप डायग्राम से लगातार प्रैक्टिस करोगे, भाई अल्पप्राणी होते हैं, महाप्राणी होते हैं, सघोष ये होते हैं, अघोष ये होते हैं। ठीक है, और जो पांचवा ये है उसको वो बोलते हैं नासिक्य बोलते हैं। अगर इस तरीके से आप याद करोगे तो मैं कह रहा हूँ कि इनमें तो कुछ ही याद करना पड़ेगा तुम्हें। आदि वर्णमाला तो इसी से कंप्लीट हो जाती है, इसी डायग्राम से। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है मैंने इस पे। इसके बाद में देखो द्वित व्यंजन, जिनमें एक आधा और एक पूरा वर्ण आए। अब कैसे जी, देखो यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, जैसे दिल्ली, दिल्ली में देख रहे हो ले और एक छोटा ले,
अच्छा आएगा एक ही जैसा, जैसा मान लिया मैं लिख दूं यहाँ पे उन्नति, उन्नति, तो ये उन्नति आप देख रहे हो न, या तो ले आ जाए या न आ जाए, मैं आ जाए, तय आ जाए, लेकिन आना चाहिए एक जैसा ही, वही द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, द्वित्व व्यंजन ध्यान रख लेना, पूछा जाता है आपको, ये शब्द देके पूछेगा बताओ कौन सा व्यंजन है, तो आप क्या आंसर लगाओगे अगर ऐसा दे रखा है तो द्वित्व व्यंजन, आंसर यही हो जाएगा। आगत व्यंजन देखो, आगत व्यंजन जैसे एक आगत स्वर बताया था ना मैंने, डॉक्टर वाला ओ लगता है उस पर, इसी तरीके से आगत में आगत व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन में अंतर है भाई, ये क्या है देखो, यहाँ बिंदी लगी हुई है, जैसे क्या लिखा मैंने यहाँ, ख लिखा है यहाँ, ग लिखा है यहाँ, ज लिखा, और इस पे यहाँ बिंदी लगी हुई है। आगत स्वर मतलब ये अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं, अरबी फारसी भाषा से आए हैं, इसलिए इसको आगत व्यंजन कहते हैं। मैं स्वर कह रहा हूँ आगत व्यंजन। आगत स्वर कौन सा है बताइए जरा, ये वाला जिसमें ओ की साइन से निकलती है। ठीक है, और देखो अब आ जाते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन पे। अब मेरे भाई अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब है जो आवाज अंदर से निकलती हो उसको बोलते हैं अंतस्थ, जिसमें आवाज अंदर से आती हो। देखो तुम इन्हें बोल के देखो, ये बिल्कुल अंदर से बोलेंगे, ये रे ले वे, तो ये इस तरीके से। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या भी 4 है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ध्यान रखेंगे अंदर से जिसमें आवाज निकलती हो। उसके बाद में अर्धस्वर, अर्धस्वर, ये जो अर्धस्वर है ये है ये और वह। देखो ये जो ये है, ये कहीं कहीं तो ये मतलब ई में भी प्रयोग होता है, और वह जो है ये ए में प्रयोग होते हैं, इसलिए इसको अर्धस्वर कहते हैं। भाई जैसे एक उदाहरण दूं मैं तुम्हें, एक उदाहरण चलो देता हूँ। जैसे हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया दवाई, दवाई, तो ये छोटी ई की आ गई, दवाइयाँ लिखते हैं इसमें छोटी ई की आती है। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ना भाई, दवाइयाँ, इस तरीके से नहीं लिखते, ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है ना, तो उसमें हाँ इसको, चलो ये तो दवाई हमने या तो बाद में ये और आ लिया है, लेकिन ई का प्रयोग इसमें होता है। वह क्या है, जैसे हमने लिख दिया कोवा, कोवा इस तरीके से, और हम इसको कोवा भी लिख देते हैं, कोवा इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे बन जाता है ये दोनों, ध्यान रख लेना, इसलिए अर्धस्वर है, बस ध्यान रखना है ये और वह है अर्धस्वर में। इसके बाद में भैया देखो अल्प प्राण में, अल्प प्राण की संख्या पूछता है पेपर में कि अल्प प्राण की संख्या बताओ। अब तुम सोचोगे कि देखो मैंने यहाँ पर तुम्हें यहाँ कितनी बता दी, यहाँ मैंने तुम्हें बताई अल्प प्राण, अगर आप देखोगे एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि इनकी संख्या यहाँ तो हमें 15 दिखाई दे रही है भाई, है ना, 5 ये, 5 ये और 5 ये, हमें लग रही है इसकी 15 संख्या। लेकिन भाई यहाँ पर अल्प प्राण की संख्या लिखी है मैंने 20, वो कैसे जी 20 कैसे होती है, अगर मैं ये नहीं बताता तो फिर तुम ये समझ लो तुम 15 लगाते, ये डायग्राम से गलती हो जाती है, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिख के लाया हूँ। देखो अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है 20। अब यहाँ पे 20 कैसे है जी, एक तो पहला और तीसरा पांचवा वर्ग देख लो, पहला तीसरा और पांचवा वर्ग। ठीक है, इसके बाद में ये 15 तो ये हो गए भाई, 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 5 इसके 15, और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने जी 4 है, तो कितने हो गए 19। और एक ये उपक्षिप्त व्यंजन हो रहा है, इसमें केवल एक, उपक्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, डे और ढे, लेकिन इसमें एक ही लिया हुआ है, तो टोटल कितने होगी इसकी संख्या 20 होगी। ठीक है, इसके बाद में ये जो महाप्राण है इसकी संख्या पूछेगा। देखो यहाँ अगर आप वर्ग में देखोगे, महाप्राण एक तो यूरा और एक ये रहा। ठीक है, तो 5 इसके बैठ गए, 5 इसके बैठ गए, ये तो 10 ही बैठ रहे हैं डायग्राम से, नहीं संख्या आएंगी 15, 10 कैसे बैठ रहे हैं, देखो 5 इसके हो गए, 5 आपके इसके हो गए 10, और 4 इसके उसमें व्यंजन के हो गए, और एक ये उपचित व्यंजन हो गए 15 पूरे। ठीक है, तो ऐसे है, तो इनकी संख्या ध्यान रखेंगे, 5-5 बढ़ रहे हैं इसमें, यानी कि संख्या के हिसाब से डायग्राम के हिसाब से 5-5 बढ़ेंगे। इसके बाद में अनुस्वार है, ये अंकी बिंदी है, ये किसकी सेंस देता है, मैं की सेंस देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे हम हिंदी, हिंदी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, और कभी कभी हिंदी को हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मैकी और ये नैकी भी सेंस देता है। अभी मैं जब संधि कराऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा। विसर्ग, विसर्ग ये किसकी सेंस देता है, ये है की। अगर हमने सपोज करो ऐसे लिख दिया प्रात काल, ठीक है भैया, और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं प्रातः, ये ना, तो यहाँ इसकी सेंस हम प्रातः, प्रात को बोल के देखो तो हम क्या बोलेंगे, प्रातः है। अगर हम प्रात काल लिख देंगे, 2 बिंदु लगेंगे, उसे प्रात काल कहेंगे, लेकिन हमने ये लिख दिया तो इसे क्या करें, प्रातः काल, प्रातः काल। ठीक है जी, तो ये है, तो आपने देख ही लिया भाई हमने किस तरीके से व्यंजन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख के। ठीक है, पहले मैंने लिखा कि भाई कोई चीज ऐसी मिस नहीं हो जाए ताकि वो सवाल पेपर में आ जाए और आपका छोड़ जाए।
तो भाई यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा है, और जो हमारा पहला वर्णमाला का चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। अब इसमें पता क्या है, इसमें टोटली व्यंजन है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लोगे ना, तो व्यंजन व्यंजन पूरी तरह से आप मोबाइल में रिवीजन कर सकते हो। मतलब ये फोटो देख के ही, पहले वीडियो देखो भी, समझना भी तो जरूरी है। मान लिया समझ में कुछ आ नहीं रहा और खाली फोटो से काम चलाओगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो इसलिए इसका तो स्क्रीनशॉट भाई हाथ से नोट्स बनाओ या कई बार लिख के देखो, बेटर वही रहता है। और इसके बाद में अब ये स्वर मैंने कंप्लीट कर लिया पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। ठीक है, स्वर और व्यंजन, यानी कि एक पूरा चैप्टर आपका वर्णमाला का कंप्लीट हो गया। ये जो सारी वीडियो मिलेंगी आपको हिंदी यूपी पुलिस के नाम से प्ले लिस्ट है मेरे चैनल पे, ये सारी की सारी आपको उसी के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, देखो मेहनत आपके लिए चल रही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, है ना, दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद, जय हिंद।